जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। एक कोट्स है, याद आ रहा है, अभी बोल दे रहा हूँ कि इंसान की क्षमताएं उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प से कहीं ज्यादा है। कोई काम असंभव है, सिर्फ यह एक बयानबाजी है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, इससे कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब ले नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सत्य बात है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। तो कोशिश करिएगा अच्छे से कि आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और इसका पीडीएफ ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ हमारे इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा। उस टेलीग्राम पे जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम इस वीडियो को जो पढ़ा रहे हैं इसी को हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति है दूध से है, तो वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है कौन सा? बारबरी है, जमुनापरी है, पाली बंगाली है, सीतल है। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी नस्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुनापारी। इसका आंसर बी होगा। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? सुअर की, भैंस, भेड़ की या बकरी की? मुर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी। ठीक, आगे। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, कोबाल्ट। तो सबसे कम मात्रा में दूध में क्या कम होता है? तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा डी, कोबाल्ट। नेक्स्ट है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सर्वाधिक पशु जो धन है किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, उत्तर प्रदेश। इसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ठीक है, दूध का जो रंग है किसी कारण, लाइकोपिन है, लैक्टोज है, कैरोटीन है, केसिन है। तो इसमें 2-3 चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, 6 में। तो इसका आंसर पहले समझिए डी है, केसिन जो होता है, इसी कारण दूध का जो रंग सफेद होता है केसिन के कारण होता है। और देखिए, दूध को अगर मान लीजिए उसमें पानी या मिलावटी है तो उसको किससे देखते हैं? तो लैक्टोमीटर से देखते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। फिर उसके बाद से दही में जो जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टो। ठीक है, तो इसी के चलते और खट्टा होता है, अम्ल, तो लैक्टो होता है, लैक्टो अम्ल। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बाढ़ को रोकथाम से, दूध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से और स्वच्छ जल आपूर्ति से। तो ऑपरेशन फ्लड जो होता है संबंधित है दूध से। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा बीमारी संक्रमणीय है? फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर 8 का डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, अमृता पटेल को, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा ई, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति, अभी पहले वाला जब क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या कि श्वेत क्रांति, मैंने श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से है। और दूध का मतलब कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो वर्गीज कुरियन है, ध्यान रखिएगा। और उसी में एक आ जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति का कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। श्वेत क्रांति के संबंधित होता है दूध से, और उसके दूध का श्वेत क्रांति का जन्मदाता है वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति संबंधित है, जन्मदाता है एम.एस. स्वामीनाथन। और उसकी हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन हुआ था। ठीक, किसमें दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? माने किसके? गाय के, भैंस के, रेडियम में, ऊंट के। तो सबसे ज्यादा भैंस में होता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। आगे, गरीबों की गाय किसके नाम से जाना जाता है? मतलब कि गरीबों की गाय है उसको किसको कहते हैं? तो उसको बकरी को बोलेंगे। ठीक है, और गरीबों का फ्रिज जो होता है किसको बोलेंगे? तो घड़ा को बोलते हैं। याद रखिएगा, गरीबों का जो गाय होती है बकरी होती है, और गरीबों का जो फ्रिज होता है, फ्रिज मतलब कि जिसमें ठंडा पानी करता है, उसको घड़ा बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी। आगे, बकरी की किस नस्लों को जर्सी कहा जाता है? जर्सी भी कहा जाता है, अंगोरा, सनीन, मराड़ी, एग्लो नूबियन। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, एग्लो नूबियन को। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सनीन, अल्टेरियम, अंगोरा और मरारी। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, सनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीनो क्या है? भेड़ है, घोड़ी है, सुअर है या बकरी है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, भेड़ है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। कैसोवरी है, एल्वेस्ट्रास है, हाथी चिड़िया है या शुतुरमुर्ग है। तो शुतुरमुर्ग है मतलब जीवित पक्षी कौन सा है, तो 15 का हो जाएगा डी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग। अंडा देने वाली स्तनधारी है कौन सा, कंगारू है। अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है, कंगारू है। डबिल्स प्लेटिक्स है, ओसोपा है, दिया हुआ है 8। तो इसका आंसर 16 का आंसर हो जाएगा बी, डकविल्स स्लेटिपस। तो इसका आंसर बी होगा। याद रखिएगा अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है, तो डकविल्स है। आगे एपीकल्चर संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से है, मुर्गी पालन से है, कुक्कुट है और मधुमक्खी है। ए मधु, हम एक बार और इससे जो हमारा पुराने वीडियो में देखिएगा हम इसको समझाए हुए हैं। ए मधु शेर, ए मधु, ए मधु, ठीक है ना, शेरे शेरे। तो सेरी कल्चर जो होता है रेशम से होता है, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मधु शेरे। तो इसका आंसर टी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। जुगाली मतलब समझते हैं क्या है, जुगाली नहीं करता है, ऊंट है, सुअर है, बकरी। तो इसका आंसर 18 का हो जाएगा बी, सुअर। ठीक, जुगाली मतलब देखिएगा जब भोजन कर लेते हैं, उनको भोजन जब हो जाता है कर लेते हैं तो उसके बाद से बैठते हैं या खड़ा रहते हैं तो हमेशा मुंह चलाते हैं, उसी को जुगाली बोलते हैं। तो इसमें दे रहा है कि ऊंट भी देखे होंगे किसी भी वीडियो में या कहीं भी, ऊंट भी करता है, बकरी भी करती है, भेड़ भी करती है, सुअर नहीं करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल जो क्रांति है मांस उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, ऊन उत्पादन से है और गेहूं उत्पादन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ई हो जाएगा, मांस से। मांस कैसा होता है, लाल। तो लाल क्रांति याद रखिएगा। दूध उत्पादन को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं और गेहूं को हरित क्रांति बोलते हैं। ठीक, चलिए, पशु में होने वाला अफरा रोग कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रदूषित आहार। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। आगे, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब कि ए। आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों से किस कारण से होता है। जोन रोग, उद्धशोध, बैग रोग और गो माने बोबाइन पास्चुरेलोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 22 का आंसर हो जाएगा सी, बैग रोग। नेक्स्ट है, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है। एक छत्ता में रानी की मधुमक्खी की संख्या कितनी होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा। तो रानी मधुमक्खी कितनी होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक छत्ता में एक रानी मधुमक्खी होती है। पशुधन से सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है कौन सा, सुअर है, भेड़ बकरिया है, ब्रॉयल है, स्वीट लेग हार्न कुक्कुट है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, सुअर। नेक्स्ट है, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी किस नस्ल का है, तो इसका आंसर 25 का हो जाएगा डी, स्वीट लेग हॉर्न। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर बी हो जाएगा, नेल्लोर। आगे, शहरी बकरी यानी सिटी गोट किस नाम से जाना जाता है, बीकानेरी, बर्बरी, जमुनापारी, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा बी, बर्बरी। आगे, भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पसीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा। 29 का आंसर हो जाएगा सी, चंगथवी। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। आगे, मवेशी और भेड़ों के नीचे जबड़ों वाले स्थायी कृंतक की संख्या कितनी होती है, 31 का आंसर हो जाएगा बी, 8। आगे, कृत्रिम निषेचन के लिए साढ़ के बीज को कहाँ रखा जाता है, बर्फ में, CO2 में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका 32 का हो जाएगा सी, एक नाइट्रोजन में रखा जाता है। गांव, भारत के गांव की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं, गांव की लगभग कितनी नस्ल पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी, 32। आगे, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। तो 34 का आंसर ए हो जाएगा, प्रथम है। ठीक, आगे, भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसका आंसर डी होगा। आगे 36 देखेंगे, नीली क्रांति। याद रखिएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खनिज तेल से। तो मत्स्य से नीली जो क्रांति होती है, नीली जो क्रांति है वह होता है मत्स्य। ठीक, आगे,
मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सा है? चेचक रानीखेत है और फ्लोरम है या कार्डपाक्सीडियोसिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी होगा रानीखेत। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन सा है? तो चार्ल्स बेबेज है। याद रखिएगा 38 का सी। कंप्यूटर क्या यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है? क्या यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ईमेल, इंटरनेट। 39 का आंसर हो जाएगा, ये होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टेयर 8800। बेसिक कंप्यूटर की भाषा, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो बेसिक, ये जो भाषा है बेसिक, ठीक ना, ये याद रखिएगा। बेसिक जो है ना कंप्यूटर की भाषा है, प्रथम पीढ़ी में था, द्वितीय पीढ़ी में या तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसका आंसर डी होगा, चतुर्थ पीढ़ी में था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं तो सिलिकॉन के होते हैं। याद रखिएगा, ये आईसी जो चिप होता है सिलिकॉन के होते हैं। जैसे कि यह जो था अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंडक्टर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा ए। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल, तो ये गणना पर आधारित है या मापन पे है, विद्युत पे, लॉजिक में है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर 44 का ए, गणना पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। लोटस जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कोबोल भाषा किसके लिए प्रयुक्त है? ग्राफिक कार्य, व्यवसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए या विज्ञान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हो जाएगा 46 का आंसर ये होगा, व्यवसायिक कार्य के लिए। जो कोबोल है, COBOL भाषा है, वो व्यवसायिक कार्य के लिए है। आर्ट्रेन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी? व्यवसाय, रेखा चित्र, विज्ञान। तो इसका आंसर 47 का आंसर सी हो जाएगा, विज्ञान से। आर्ट्रेन याद रखिएगा, कोबोल जो है व्यवसायिक से है, आर्ट्रेन है, फॉर्ट्रेन है विज्ञान से। आगे, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो ये 8 बीट होता है। एक बाइट में ये 8 बीट होते हैं। ठीक, आगे आगे हम लोग देखेंगे 48 के बाद। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए एक इसमें देख लीजिएगा, 8 बीट का एक बाइट होता है और 1024 बाइट के 1 MB होता है। याद रखिएगा, 1024 में मैंने MB, ठीक, ये क्या हो गया, बाइट हो गया। 1024 MB होता है तो 1 GB होता है, मतलब GB इसमें 1024 MB होता है। ठीक, चलते हैं आगे। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सा चिप होता है? मेमोरी में रैम होता है, RAM, रोम और प्रोम सभी। तो चिप किसका होता है? मतलब कि मेमोरी तो रैम होता है, इसको 49 बोलेंगे। 49 का आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी है, लेकिन यह जो है ना मेमोरी के रूप में चिप्स का प्रयोग होता है। तो रैम, रोम, तो यह दो होता है, प्राइमरी होता है, रोम जो होता है एक्सटर्नल होता है। चलिए, लाइन प्रिंटर की गति इकाई है, लाइन प्रिंटर की गति इकाई है, 50 का आंसर हो जाएगा ए, लाइन प्रति मीटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस की परत होती है? इसकी परत होती है इंटीग्रेटेड, मैंने आईसी पूछ रहा है, आईसी सिलिकॉन का है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 51 का। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड आईसी का विकास किसने किया था? CV रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्वी ने, इनमें में से कोई नहीं। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा, JS किल्वी। आगे हम लोग देखेंगे 53 है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग बोलते हैं, अशुद्धि को बग बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का। 53 का आंसर सी होगा, बग। नेक्स्ट, अबाकस आविष्कार हुआ था चीन में, जापान में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में अबाकस आविष्कार हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी, चीन में। नेक्स्ट है, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है सबसे पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए, EDSAC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ABC। नेक्स्ट है, IBM PC विकसित हुआ था कब? 1981 में, 1982, 85, 86 में। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, 1981 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
मस्तिष्क को बोलते हैं सीपीयू। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, स्टोरेज से। तो स्टोरेज से है, यह हो जाएगा 59 का डी। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 के या 2 को। ठीक, अब देखिएगा इसी में इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका 62 का बी। ठीक है, इसमें 1 तारीख को एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता भी है। ईमेल का पितामह किसे कहते हैं, माना जाता है? ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? विट्सगेल है, डेमोलिबिल है, लिंग गोटिलबर्ग है। तो इसका आंसर 63 का हो जाएगा डी, रोहाम लिंगस। ईमेल जो है ना, हम लोग जीमेल ईमेल जो देखते हैं उसका होता है रोहाम लिंगस। नेक्स्ट है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विस्तृत रूप पूछ रहा है सीपीयू का, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डब्ल्यू तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर सी हो जाएगा, 65 का सी। आगे, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? देखिएगा, पहला कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता भी है। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, ISO कलकत्ता में लगाया गया था। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक माने विश्व का, भारत का नहीं विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये हो जाएगा ENIAC। नेक्स्ट है भारत में निर्मित पर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? परम 68 का ए, 68 का सिद्धार्थ नाम है ए। आगे, भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फोन सेवा शुरू हुई कब, कौन इस सन में? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 1995 में। नेक्स्ट है सिम कार्ड का विस्तारित रूप है। सिम कार्ड का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? 70 का आंसर ए हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सा है? मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, सीमेंस। विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी का नाम बताना है, तो 71 का हो जाएगा बी। यह देखिए सबसे पहले का दिया था, तो इस समय हो जाएगा सैमसंग। सबसे ज्यादा सैमसंग पहले वाले में नहीं आई, पहले का नोकिया था, नोकिया अब तो बंद हो गया, सैमसंग होगा। देखिए बिक्री में सबसे ज्यादा सैमसंग है, सैमसंग, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा महंगी आती है एप्पल। आगे, कंप्यूटर में परिकलन संकल्प होता है, संपन्न होता है कहाँ पे? तो सीपीयू में होगा ना, इससे कि उसका परिकलन वही दिमाग है इसका। 72 का बी हो जाएगा सीपीयू। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन था 72। चलते हैं और अगले वीडियो में चलते हैं, तो मिलते हैं। नमस्कार साथियों, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।